हाय एवरीवन, एक बार फिर मैं आप सभी के साथ हर्षिता लेकर चैप्टर नंबर 15 पहेलिका यानी कि पहेलियाँ हम पहेलियाँ पूछते हैं। वही पहेलियाँ हैं जो संस्कृत में हैं, आपको उनका जवाब देना है। तो फर्स्ट पहेली है आपकी कि कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगातः सिंह पलायते। यानी कि इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए। क्या क्या पूछा गया है कि कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी कस्तूरी खुशबू होती है, वो कहाँ से पैदा होती है। कस्तूरी एक कहाँ से पैदा होती है। को हंती करिणाम कुलम, को यानी कौन, हंती यानी मार सकता है, करिणाम कुलम यानी कि हाथियों के समूह को कौन मार सकता है। किम कुरियात कातरो युद्धे, किम यानी क्या, कुरियात यानी करता है, कातरो यानी डरपोक, युद्धे युद्ध में, डरपोक युद्ध में क्या करता है। तो इन तीनों के आंसर हैं कि कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी कहाँ से पैदा होती है, कहाँ से आती है। कस्तूरी कहाँ से आती है, मृगात, हिरण से। क्या होता है कि हिरण की नाभि के अंदर कस्तूरी होती है, उसकी खुशबू आती है। लेकिन हिरण ये नहीं पहचानता कि खुशबू कहाँ से आ रही है, कि मेरी नाभि से आ रही है, वो ये नहीं पहचानता। और वो उस कस्तूरी के लिए जगह जगह पर पूरे जंगलों में दौड़ता रहता है कि मुझे कस्तूरी मिल जाए, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि कस्तूरी मेरी खुद की नाभि में है। तो कस्तूरी कहाँ से पैदा होती है, मृग से, हिरण से। कोहंती परिणाम कुलम, हाथियों के कुल को यानी हाथियों के समूह को कौन मार सकता है। तो कौन मार सकता है हाथियों के समूह को, सिंह यानी शेर मार सकता है हाथियों के समूह को। थर्ड है किम कुरियात कातरो युद्धे, जो डरपोक व्यक्ति होता है वो युद्ध में क्या करता है। डरपोक होगा तो क्या करेगा, वो युद्ध से भाग जाएगा। तो डरपोक युद्ध से क्या करता है, पलायते यानी भाग जाता है। तो यानी कस्तूरी कहाँ से पैदा होती है, मृग से। हाथियों के कुल को कौन मार सकता है, शेर। और डरपोक युद्ध से क्या करता है, भाग जाता है, पलायन कर जाता है। सेकंड है आपका त्रिनेत्रो अपि शिवो नास्मि घटो नास्मि जलान्वितः कूर्च शमश्रूयतो नित्यम नरो न अस्मि ब्रवीतु माम। त्रिनेत्रोपि यानी 3 नेत्र वाला हूँ, 3 नेत्र हैं, 3 आँखें हैं मेरी। शिवो नास्मि, लेकिन मैं शिव नहीं हूँ। भगवान शिव जो होते हैं उनके 3 नेत्र होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि मैं 3 नेत्रों वाला हूँ, लेकिन मैं शिव नहीं हूँ। घटो नास्मि जलान्वित है, जलान्वित यानी जल से भरा हुआ हूँ, यानी मेरे अंदर जल भरा हुआ है, लेकिन मैं क्या नहीं हूँ। घटो नास्मि, मैं घड़ा नहीं हूँ। हम घड़े में पानी भरते हैं ना, तो मैं घड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं पानी से भरा हुआ हूँ। कूर्च शमश्रु युतो नित्यम नरो नास्मि, मैं हमेशा दाढ़ी और मूछों से मतलब मेरे हमेशा दाढ़ी मूछ रहते हैं, लेकिन मैं नरो नास्मि यानी मैं मनुष्य नहीं हूँ। मनुष्य के दाढ़ी मूछ आते हैं। तो ये बता रहा है कि मैं हमेशा दाढ़ी मूछ वाला हूँ, लेकिन मैं मनुष्य नहीं हूँ। ब्रवीतु माम, आप मेरा नाम बताओ। कि मैं 3 नेत्रों वाला हूँ, लेकिन मैं फिर भी शिव नहीं हूँ। मैं पानी से भरा हुआ हूँ, लेकिन मैं घड़ा नहीं हूँ। मैं हमेशा दाढ़ी मूछ से युक्त रहता हूँ, लेकिन मैं मनुष्य नहीं हूँ। बताओ मैं कौन हूँ। तो बताओ कौन है वो, नारियल। जब नारियल को हम छीलते हैं तो नारियल के ऊपर दाढ़ी मूछ होती है। नारियल को जब देखते हैं तो उसमें 3 आँखें बनी होती है, और उसके अंदर हमेशा क्या भरा होता है, पानी। तो इसका आंसर क्या होगा, नारिकेलम यानी नारियल। थर्ड है आपका असंख्यतानि रत्नानि निशायाम धारयामि अहम विपरीतानि तिष्ठन्ति न पतन्ति कदाचन। असंख्यतानि रत्नानि यानी कि असंख्य रत्नों को, बहुत सारे रत्नों को, निशायाम धारयामि अहम, निशायाम यानी रात्रि के समय में, धारयामि अहम मैं धारण करता हूँ। जब रात होती है तो मैं बहुत सारे रत्नों को धारण करता हूँ, यानी कि बहुत सारे रत्नों को अपने साथ रखता हूँ। विपरीतानि तिष्ठन्ति, और मैं उल्टा रहता हूँ, फिर भी न पतन्ति कदाचन, फिर भी मेरा एक भी रत्न नहीं गिरता है। यानी कि मैं बहुत रात होने पर असंख्य रत्नों को, यानी बहुत सारी संख्या में रत्नों को धारण करता हूँ, और मैं उल्टा रहता हूँ, लेकिन उल्टा रहने के बाद भी मेरे एक भी रत्न हैं वो नहीं गिरते हैं। तो बताओ मैं कौन हूँ। तो वो कौन हुआ, तारकाणी यानी तारे। तारे रात में हम देखते हैं, आसमान में क्या आते हैं, तारे नज़र आते हैं, बहुत सारे तारे नज़र आते हैं। वो हमें उल्टे दिखते हैं, लेकिन एक भी तारा कोई नीचे गिरता है क्या हमारे पास, नहीं गिरता। यानी कि मैं असंख्य रत्नों को रात के समय में धारण करता हूँ, उल्टा रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कोई भी रत्न नीचे नहीं गिरता।
फोर्थ है आपका किम इच्छन्ति नरः काश्यां भूपानां को रणे हितः को वन्द्यः सर्वदेवानां दीयताम एक उत्तरम। इन सभी के एक एक उत्तर दीजिए कि किम इच्छन्ति नरः काश्या, मनुष्य हैं वो काशी में जाते हैं तो किस कारण से, किस इच्छा से लोग काशी में जाते हैं। भूपानाम को रणे हित, जो भूपानाम बोलते हैं राजाओं को, राजा हैं उनका रण में यानी युद्ध में क्या हित होता है, क्या फ़ायदा होता है रण में युद्ध में जाने का उनका। भाई के कोई कारण होगा जब भी तो हम कोई काम करते हैं। तो मनुष्य काशी किस कारण से जाते हैं, किस इच्छा से जाते हैं। राजा है वो युद्ध में, रणे होते हैं युद्ध में, किस हित से, राजा का क्या हित होता है युद्ध में जाने का। को वंद्य सर्वदेवानाम, किस लिए सभी देव, मतलब सभी देवता क्यों वंदना करते हैं, सभी लोग देवता की वंदना क्यों करते हैं, इन सब का एक उत्तर दीजिए। तो जो मनुष्य हैं वो काशी में क्यों जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त करने, मृत्यु को प्राप्त करने के लिए मनुष्य काशी में जाते हैं कि मेरा उद्धार हो जाए। जो राजा होते हैं उनका युद्ध में क्या हित होता है कि वो जीत जाए, इसलिए वो युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं। और सभी देवता हमें सभी देवता किसकी वंदना करते हैं, मृत्युंजय की, मृत्युंजय यानी कि मृत्यु को जीतने की वंदना करते हैं। तो इन तीनों के एक एक जवाब हुए कि मनुष्य काशी में मृत्यु को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, राजा का हित युद्ध में जाने का जीत का होता है, और सभी देवता मृत्युंजय जो देव हैं उनकी वंदना करते हैं ताकि वो उन्हें मृत्यु से जीत सके। फिफ्थ है आपका अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता च यो जानाति सह पंडितः। अपदो यानी जिसके पैर नहीं है, दूरगामी च लेकिन ये दूर तक जाता है, इसके पैर नहीं है लेकिन ये बहुत दूर तक जाता है। साक्षरो ये पढ़ा लिखा नहीं है, साक्षरो न ये पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन पंडित ये पंडित है। ये अपदो है बिना पैर का है लेकिन दूर तक जाता है, ये साक्षर नहीं है लेकिन फिर भी ये सब कुछ जानता है, पंडित है ये। अमुख यानी इसके मुख नहीं है, ये बोल नहीं सकता, लेकिन स्फुट वक्ता, लेकिन ये जो बताता है बिल्कुल साफ साफ सही सही बताता है। यो जानाती स पंडित है, और जो इसे जानता है वो पंडित है यानी वो समझदार है। तो वो क्या है, पत्र, पत्र के पेड़ नहीं होते लेकिन पत्र दूर तक जाता है। पत्र पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन पत्र हमें सब कुछ बता देता है। इसके मुख नहीं होता यानी बोल नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर जो लिखा होता है वो साफ साफ हम समझ सकते हैं उसे पढ़ने के बाद, इसलिए जो इसको जानता है वो पंडित है। तो वो क्या है, पत्र है। एंड लास्ट सिक्स है आपका न तस्यार्दी न तस्यांत, यानी कि उसका स्टार्टिंग वाला शब्द भी क्या है, न है, और उसका अंत वाला शब्द भी क्या है, न है। मध्य यस तस्य तिष्ठति, और उन दोनों के मध्य में क्या है, य है, यानी कि जिसका आदि भी न है और जिसका अंत भी, जिसके स्टार्टिंग वर्ड भी न है, जिसका एंडिंग वर्ड भी न है, जिसके बीच में य रहता है। तब अपि अस्ति मम अपि अस्ति, ये तुम्हारे पास भी है और ये मेरे पास भी है। यदि जानासी तद्वद, अगर जानते हो तो उसका नाम बताओ, यानी कि न स्टार्टिंग है, न अंत है, बीच में क्या आ रहा है, य, तो न य न यानी आंखें, वो तुम्हारे पास भी है मेरे पास भी।